जो हमारे टैब का कैप्शन है। फिर जैसे जैसे आप अपने टैब को टैब पेन में ऐड करते जाते हैं, टैब पेन हर एक टैब को इंडेक्स नंबर देता चला जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है जी। सुनो बेटा जी, तो अब मैंने क्या काम किया, जीरो इंडेक्स पे जो पहला टैब गया था, देखो टैब पेन का मेथड है सेट बैकग्राउंड, तो जो पहला टैब गया वो जीरो इंडेक्स पे गया, आई में जीरो है, और उसका मैंने कलर भी सेट कर दिया बैकग्राउंड। फिर दूसरा लूप घूमेगा, दूसरा पैनल बनेगा, फिर दूसरा टैब ऐड होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारे टैब ऐड होते जाएंगे, हर टैब के साथ एक एक पैनल एसोसिएट होता चला जाएगा। जैसे ये लूप खत्म होगा, मैंने टैब पेन का मेथड चलाया सेट सेलेक्टेड इंडेक्स, इसमें दे दिया जीरो, तो बाय डिफॉल्ट पहला वाला टैब सेलेक्टेड नजर आएगा, बाय डिफॉल्ट पहला वाला टैब सेलेक्टेड नजर आएगा। और उसके बाद ऐड कर दिया अपने टैब पेन को पैनल के ऊपर और अलाइनमेंट दे दिया सेंटर। ठीक है सर। अब इसी क्लास के मेन में आ गए, यहाँ बनाया फ्रेम, फ्रेम तैयार हो गया, फ्रेम के ऊपर एग्जिट ऑन क्लोज दे दिया, और अब फ्रेम पे निकाला गेट कंटेंट पेन, कंटेंट पेन का चलाया ऐड मेथड, और इसके अंदर आप देख रहे हो न्यू, न्यू करते ही मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो न्यू करते ही पैनल तैयार हो गया होगा, क्योंकि हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले पैनल क्लास का ऑब्जेक्ट। और उसके बाद चला कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ने उस पैनल के ऊपर ऐड कर दिया टैब पेन। देखो पूरा कंस्ट्रक्टर में कोड किसका लिखा हुआ है, टैब पेन बनाने का, और ये पैनल जाके ऐड हो गया फ्रेम पे, फिर सेट साइज, सेट विजिबल ट्रू। तो इस बार हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही एक पैनल तैयार हुआ, और उस पैनल के ऊपर आ गया टैब पेन। फिर हमने अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को किस पे ऐड किया, फ्रेम के अंदर, और फ्रेम को सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब जैसे फ्रेम शो होगा पैनल दिखेगा, पैनल तो दिखेगा नहीं, केवल उसके ऊपर का टैब नजर आ जाएगा हमें अच्छे से। चलो जरा इसे रन करके देखते हैं। पहला वाला सिलेक्टेड है, उसकी बैकग्राउंड ग्रीन आ गई। ये पूरा पैनल है पहले वाले पे, और देखो एक ही लेबल है इसके ऊपर वन, और यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट शो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूँ, दूसरा पैनल आ गया, उसके ऊपर एक और लेबल था, उसका कैप्शन था टू, तीसरा, और जो सिलेक्ट होता जाता है वो ग्रीन होता जाता है, फोर, चौथा। ठीक, अगर मैं चाहूँ तो ये टॉप पे भी ला, यहाँ बॉटम में भी ला सकता हूँ, लेफ्ट पे भी ले जा सकता हूँ, राइट पे भी ले जा सकता हूँ। एग्जिट ऑन क्लोज चल गया। टॉप की जगह बेटे बॉटम यूज कर लेते हैं। ये देखो बॉटम पे आ गए सारे। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। ऐसे कहानी तो आप लेफ्ट पे भी राइट कर सकते हो, राइट पे भी ले सकते हो, लेफ्ट भी है, राइट भी है, टॉप भी है, एंड बॉटम। तो ये मैंने आपको काफी सारे स्विंग के कंपोनेंट पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको स्विंग में सिखाऊंगा ग्राफिक्स। ठीक, मैं आपको आपके फ्रेम के ऊपर लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, रेक्टेंगल, ओवल, इवन इमेजेस को भी पेस्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है,
तो आपके फ्रेम के ऊपर अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ओवल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या इमेजेस शो करनी है, तो इन सब के लिए हमें AWT पैकेज के अंदर एक ग्राफिक्स नाम की क्लास दी गई है। ठीक है, इन सब के अंदर हमें एक ग्राफिक्स नाम की क्लास दी गई है और इसी क्लास के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ ओवल, ड्रॉ इमेज। बस करना कुछ नहीं, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट गेट करना है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट गेट करने के बाद उसके ऊपर मेथड चला देंगे। ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ ओवल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पास कर दो तो लाइंस वगैरह आपकी ड्रॉ हो जाए। तो हमें चाहिए ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट सो दैट हम उसके ऊपर इसी क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकें। बट इतना आसान नहीं है। ये जो ग्राफिक क्लास ऑब्जेक्ट है ये एब्स्ट्रैक्ट है बेटा। एब्स्ट्रैक्ट है तो आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब इसके अंदर जो मेथड्स होंगे वो भी जरूर एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तभी इस क्लास को भी कैसा बनाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। तभी इस क्लास को भी कैसा बनाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है। ठीक, और एक्चुअली में इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के पीछे रीजन भी है। इसके मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के पीछे रीजन भी है क्योंकि ग्राफिक्स हमेशा ओएस से पिक किए जाते हैं। तो ये ग्राफिक क्लास के ड्रॉ लाइन, ड्रॉ रेक्टेंगल, इनका कोड पहले से लिख ही नहीं सकते थे क्योंकि पता नहीं उन्हें जावा का प्रोग्राम कौन से ओएस में चलने वाला है, क्योंकि जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा के प्रोग्राम को तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाया जा सकता है, इसी वजह से। ठीक है साहब, इन्होंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया। अब जिस भी ओएस में जावा का प्रोग्राम चलाओगे उसी ओएस के हिसाब से उन मेथड्स की बॉडी दे दी जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब क्वेश्चन है यार, इसकी हमें चाहिए चाइल्ड क्लास जो कि इसके मेथड्स को ओवरराइड करे, और फिर उस चाइल्ड क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम मेथड चला सकते हैं। हम तो इसकी चाइल्ड बना भी नहीं सकते क्योंकि हमें तो लाइन ड्रॉ करने का कोड आता ही नहीं है, हमें तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने का कोड नहीं आता, तो चाइल्ड भी जावा को ही बनानी पड़ेगी। ठीक है साहब, तो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे ही कोई भी कंपोनेंट विजिबल होता है, जैसे ही कोई भी कंपोनेंट विजिबल होता है, उस कंपोनेंट के लिए एक ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट, उस कंपोनेंट के लिए एक ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट जेवीएम के थ्रू क्रिएट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली फॉर ईच कंपोनेंट। फॉर ईच कंपोनेंट, जब भी कंपोनेंट कोई विजिबल होगा। अब यार क्वेश्चन ये आता है, ग्राफिक्स नाम की क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो डेफिनेटली उसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा फॉर ईच कंपोनेंट। और वो जो चाइल्ड क्लास है दैट इज क्रिएटेड बाय जेवीएम, और वो भी प्रॉक्सी क्लास होती है, वो भी रन टाइम पे डायनेमिकली बनाई जाती है। तो जैसे ही कोई भी कंपोनेंट विजिबल होगा, उस कंपोनेंट के लिए एक ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट जेवीएम बना देता है। ठीक, तो ग्राफिक क्लास का नहीं बनता है, उसकी चाइल्ड क्लास का बनता है, और वो चाइल्ड जेवीएम रन टाइम पे बनाता है। दैट मींस दैट इज अ प्रॉक्सी क्लास, यू कैन नॉट सी दैट क्लास, आप उस क्लास को देख नहीं सकते। तो एक छोटा सा रूल लिखिए कि व्हेनेवर एनी कंपोनेंट, whenever any component will become visible, whenever any component will become visible, then then one graphics class object
then one graphics class object will be created, then one graphics class object will be created for that component for that component by the JVM. ये देखो कुछ इस तरह से, मान लिया ये हमने एक फ्रेम बनाया, फ्रेम के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, दो चेक बॉक्स हैं, दो रेडियो बटन है, एक ओके बटन है, एक कैंसिल। तो एक बनेगा इस पूरे फ्रेम के लिए ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट, एक इस टेक्स्ट फील्ड के लिए, एक रेडियो बटन इसके लिए, एक इसके लिए, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि हम AWT में किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है भाई, जैसी कोई कंपोनेंट विजिबल हुआ तो ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट उस कंपोनेंट के लिए JVM ने तैयार कर दिया। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है, बस JVM से वो ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट फैच करके आप अपने प्रोग्राम में ले आइए। अगर वो बटन का है तो ग्राफिक्स बटन के ऊपर आ जाएंगे, अगर वो ओवल का सॉरी वो अगर लेबल का है तो लेबल लेबल के ऊपर आ जाएंगे, चेक बॉक्स तो चेक बॉक्स, रेडियो बटन तो रेडियो बटन। दैट मीन्स ग्राफिक्स कैन बी ड्रॉन ऑन एनी कंपोनेंट। ग्राफिक कैन बी ड्रॉन ऑन एनी कंपोनेंट, किसी में भी, बस उसका आपको ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट फैच करके लाना है, आपको कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। बट AWT के अंदर हमें स्पेशली बेटा जी एक कैनवस नाम का कंपोनेंट दिया गया है, जिसके ऊपर हम अक्सर अपने ग्राफिक्स को ड्रॉ करते हैं। कर तो वैसे किसी भी सकते हैं, बट कैनवस स्पेशली दिया ही इसलिए गया है। आप जानते भी हैं जितने भी हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं, MF हुसैन साहब, ये सब के सब जितनी भी पेंटिंग करते हैं सब की सब कैनवस के ऊपर होती है। मजनू साहब को आप जानते होंगे, वेलकम नाम की आपने एक पिक्चर देखी होगी, उसमें मजनू साहब ने भी ड्राइंग बनाई थी, तो वो भी कैनवस के ऊपर होती है। तो अधिकतर जो आपकी पेंटिंग की जाती है वो कैनवस के ऊपर की जाती है, इसलिए इन लोगों ने भी हमें एक कैनवस नाम का कंपोनेंट दिया स्पेशली ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए। वैसे आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ग्राफिक को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा JVM हर कंपोनेंट के लिए जो विजिबल है एक सेपरेट ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। चलिए डायग्राम बन गया, इसे क्लोज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम फैच करके अपने प्रोग्राम में लाएं तो कैसे लाएं। ठीक, जिस भी कंपोनेंट का फैच करके लेके आओगे तो जैसे उसके ऊपर आप चलाओगे ड्रॉ लाइन ड्रॉ रेक्टेंगल, उसी कंपोनेंट के ऊपर वो ग्राफिक्स शो होने शुरू हो जाए। बट अब ये काम करें तो करें कैसे, इस बारे में थोड़ी सी बातें करें। ठीक है जनाब, देखें। आप जानते हैं हमारे पास सारे कंपोनेंट की टॉप मोस्ट क्लास होती है, दैट इज कंपोनेंट। दैट इज कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्लास का मेथड है। और अगर ये कंपोनेंट क्लास का मेथड है फिर तो सारे कंपोनेंट को मिलेगा। मेथड क्या है, पब्लिक रिटर्न टाइप
ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट, मेथड का नाम गेट ग्राफिक्स। पब्लिक रिटर्न टाइप ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट और मेथड का नाम है गेट ग्राफिक। ठीक है साहब। तो अगर ये कंपोनेंट क्लास का मेथड है, ये है ही कंपोनेंट क्लास का, तो बटन शटन लेबल शेबल चेकबॉक्स वेबॉक्स सबको मिलेगा। अगर आपने लेटर सपोज बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट सेट करना है, तो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट तो आपने बनाया होगा बटन को डिस्प्ले कराने के लिए B1, तो B1 के ऊपर अगर आप डॉट गेट ग्राफिक्स चला दोगे तो आपको बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आप उसके ऊपर ड्रॉ लाइन ड्रॉ रेक्टेंगल चलाओगे तो उसी बटन के ऊपर आपको ग्राफिक्स ड्रॉ होते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे कि आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे बेटे, उसे बनाने के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट पे आप ये गेट ग्राफिक्स चला भी सकते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट क्लास का मेथड है, हर कंपोनेंट के अंदर रहता है, किसी भी कंपोनेंट पे इसे चलाया जा सकता है। तो कुछ ऐसा करेंगे हम, लेट अस सपोज हमने B1 बटन बनाया था बटन को डिस्प्ले करने के लिए, और उस पर चला दो गेट ग्राफिक्स। ठीक, तो इस पर्टिकुलर बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, और वो बन तो पहले ही चुका था जब ये बटन विजिबल हुआ था, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। उसी को फैच करके ये ले आएगा और हमें उसका रेफरेंस जी में डाल के दे देगा। अब अगर मैं जी के ऊपर चला दूं ड्रॉ लाइन, और लाइन के कोऑर्डिनेट पास कर दूं जो अभी हम पास करने वाले हैं, तो ये लाइन इसी B1 नाम के बटन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। लेबल है तो लेबल पे गेट ग्राफिक्स चला दो, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स, और अगर फ्रेम है तो फ्रेम के ऊपर भी चला सकते हैं, क्योंकि एवरी कंपोनेंट इज अ चाइल्ड ऑफ कंपोनेंट क्लास एंड इट इज अ मेथड ऑफ कंपोनेंट। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आई होप हमारी बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। तो ये है पहला तरीका हमारे पास ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को फैच करने का पहला तरीका। ठीक है जनाब, चलते हैं हम ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को फैच करने के दूसरे तरीके की तरफ। चलो, और वो मेथड भी हमारा कंपोनेंट क्लास का ही मेथड है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये मेथड तभी काम करेगा जब कंपोनेंट विजिबल हो जाता है। तो कंपोनेंट के विजिबल होने के बाद ही इस मेथड को कॉल करें। इसलिए डेवलपमेंट का रूल कहता है नेवर यूज दिस मेथड विद इन अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्टर चलता है तब तक कोई भी कंपोनेंट विजिबल नहीं होता है। इसलिए इस वाले मेथड को, गेट ग्राफिक्स वाले मेथड को कभी भी कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं करना चाहिए। ये मेथड तभी काम करेगा जब आपका कंपोनेंट अवेलेबल हो चुका होगा। ये मेथड तभी काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। चलो अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका ग्राफिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को फैच करने का। फिर से हमारे पास कंपोनेंट क्लास का मेथड है, ठीक है, और ये मेथड कौन सा है, पब्लिक वॉइड पेंट, और इसके अंदर आर्गुमेंट जाता है
ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पेंट मेथड भी जावा की हर कंपोनेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये पेंट मेथड कंपोनेंट क्लास का है। अब जब भी कोई कंपोनेंट विजिबल होता है, उस कंपोनेंट को विजिबल करने से पहले जेवीएम उसी कंपोनेंट का पहले पेंट मेथड चलाता है, और पेंट मेथड चलाते वक्त कंपोनेंट के लिए उसने जो ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करता है, और जब कंपोनेंट पेंट मेथड सक्सेसफुली चल जाता है तब कहीं जाके कंपोनेंट विजिबल होता है। ठीक है, सुनो, जावा में कभी भी कोई भी कंपोनेंट बिना पेंट मेथड चलाए विजिबल नहीं होता, और ये पेंट मेथड चलाने की जिम्मेदारी होती है जेवीएम। तो जैसे ही कोई भी कंपोनेंट विजिबल होता है, उसको विजिबल करने से पहले उसी कंपोनेंट के ऊपर जेवीएम उसी क्लास का ग्राफिक क्लास का पेंट मेथड चलाता है, और जेवीएम ने फिर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो उसके अंदर पास करता है, और जब पेंट मेथड सक्सेसफुली चल जाता है तब वो कंपोनेंट डिसेबल होता है। तो जब भी कोई कंपोनेंट विजिबल होगा उससे पहले उसके ऊपर पेंट मेथड चल चुका होगा। ठीक, तो एक छोटा सा रूल लिख लो जिससे आपको ध्यान रहेगा कि बिफोर डिस्प्लेइंग एनी कंपोनेंट, before displaying any component, JVM calls before displaying any component JVM calls the paint method, JVM calls the paint method of that component and passes the graphic class object and passes the graphics class object into the paint method as a argument. Into the paint method as a argument. ठीक, तो अब इस पेंट को यूज करके हम कैसे ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, चलो अब ये बताते हैं, सुनो, हमें क्या करना होगा, जिस भी कंपोनेंट के ऊपर ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं यूजिंग अ पेंट मेथड, हमें उस कंपोनेंट को इनहेरिट करने वाली एक क्लास बनानी। लाइक जैसे मुझे बटन के ऊपर ग्राफिक्स को ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना होगा बेटा जी, मुझे बनानी चाहिए एक क्लास माय बटन एक्सटेंड्स बटन। अब इससे क्या होगा कि ये जो पेंट मेथड है जो कंपोनेंट क्लास से बटन में आया था,
अब ये बटन से हमारी क्लास में आ जाएगा और मैं इससे ओवरराइड करूंगा पब्लिक वॉइड पेंट। और यहां लिखूंगा जी डॉट ड्रॉ लाइन और यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट दे दूंगा जो भी कोऑर्डिनेट देने हैं। ठीक है साहब। अब इस समय क्या होगा, अगर हमें कोई बटन शो करना है तो हमें बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम माई बटन का बनाएंगे क्योंकि हमने बटन क्लास को इनहेरिट कर लिया है। तो इस समय हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो बटन क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अगर हम किसी भी क्लास के अंदर, अब कहीं भी अगर हम बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के शो करते हैं, ऐड करते हैं फ्रेम के ऊपर, तो हम डायरेक्ट बटन नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे माई बटन क्लास का ऑब्जेक्ट। लाइक दिस। ठीक। और इसे बनाने के बाद हम फ्रेम पे इसे ऐड करेंगे। ये अब जैसा मैंने आपसे कहा, हमारा जेवीएम किसी भी कंपोनेंट को डिस्प्ले करने से पहले उसके ऊपर उसी क्लास का पेंट चलाएगा। तो इस बी से एक बटन बनेगा, बट बी से बनने वाले बटन को डिस्प्ले करने से पहले वो इस बी के ऊपर चलाएगा पेंट। वो तो हमारी क्लास का चलेगा, हमने ओवरराइड कर दिया। और उसके अंदर बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेगा और फिर ये लाइन चल जाएगी। तो बटन के डिस्प्ले होने से पहले ही पेंट चल चुका होगा, उसके ऊपर लाइन आ चुकी होगी और फिर बटन डिस्प्ले होगा, तो तब तक तो लाइन ड्रॉ हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हम पेंट को यूज करेंगे। जिस भी कंपोनेंट के ऊपर हमने पेंट के थ्रू ग्राफिक्स ड्रॉ करने हैं, जिस भी कंपोनेंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास को इनहेरिट करने वाली अपनी क्लास बनानी होगी, उसमें पेंट को ओवरराइड करना होगा, प्लस फिर अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट से कंपोनेंट को डिस्प्ले कराना होगा। ऐसे होती है कहानी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। ये जो गेट ग्राफिक्स मेथड है, ये तब काम करता है जब कंपोनेंट विजिबल हो जाता है। तो कंपोनेंट के विजिबल होने के बाद अगर ग्राफिक्स को डिस्प्ले कराना है तो गेट ग्राफिक्स मेथड यूज कर दिए। और आप चाहते हो जैसे ही कंपोनेंट विजिबल हो उस पर ऑलरेडी ग्राफिक ड्रॉन होना चाहिए, तो पेंट मेथड यूज कीजिए, क्योंकि पेंट मेथड तो उसके डिस्प्ले होने से पहले ही चल चुका होता है, तो उसके अंदर का कोड भी उसके डिस्प्ले होने से पहले ही चल चुका होगा। ठीक है। आ गई हमारी बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके होते हैं ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को फैच करने के। चलो दोनों से आपको फैच करके भी दिखाता हूं और रन करके भी दिखाता हूं। सबसे पहले मैं पेंट यूज करूंगा। ये देखो, मैं अपनी क्लास बना रहा हूं माई कैनवस 1, उसे एक्सटेंड कराता हूं सबसे पहले बटन से। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब भी मैं माई कैनवस 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब भी मैं माई कैनवस 1 का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो एक्चुअली में बटन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमारी क्लास ने बटन को एक्सटेंड कर लिया है। अब इस बटन से बेटे हमारी क्लास में आया पेंट और मैंने ये पेंट ओवरराइड कर दिया। फिर इसके जब भी ये पेंट चलेगा बटन के डिस्प्ले होने से पहले ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएगा। ग्राफिक क्लास का मेथड है सेट कलर। ठीक। और ये कलर आ जाएगा। ड्रॉ लाइन, लाइन भी आ जाएगी और देखना पेंट चलता हुआ भी आपको नजर आने वाला है अच्छे से।
आ गई हमारी कहानी समझ में आप सबको अच्छे से? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आ जाओ इधर। ये बना दी हमने अपनी क्लास। अब ये इसका कंस्ट्रक्टर, यहां बनाया हमने फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट, फ्रेम तैयार हो गया। और ये बनाया माई कैनवस वन का, मतलब ये बटन क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये मैंने फ्रेम के ऊपर ऐड कर दिया। अब जैसे ही बटन दिखेगा उससे पहले सी के ऊपर ऊपर वाली क्लास का पेंट चला दिया जाएगा। आगे बात समझ में? और बटन के दिखते ही उसके ऊपर ऑलरेडी ग्राफिक्स ड्रॉन होंगे और पेंट चल चुका होगा। सेट साइज कर दिया, सेट विजिबल ट्रू कर दिया हमने, एंड दैट्स इट। ये से ठीक, चलो जरा चलाते हैं पहले माई F1 को। देखो लाइन ड्रा हो गई मेरी, और ये बटन के ऊपर आई और ध्यान से देखो पेंट चल चुका है। अब जब जब ये हमारा फ्रेम रिफ्रेश होगा ये पेंट चलेगा। देखो मिनिमाइज करूं, मैक्सिमाइज करूं, फिर से पेंट चल गया क्योंकि फिर से रिफ्रेश हुआ। जब जब ये रिफ्रेश होता है तब तब आपका पेंट बार बार चलाया जाता है। तो देखो फिर चल गया। अब मैं इसे बंद कर देता हूं। तो ये तो हुआ बटन के ऊपर, लेकिन अक्सर हम लाइन किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं? कैनवस पे। तो अब की बार एक काम करते हैं, कैनवस से एक्सटेंड करा लें। तो अब की बार हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो कैनवस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक, ये देखो ये कैनवस के ऊपर। कैनवस का अपना कोई विजुअल इंटरफेस नहीं होता। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेम के ऊपर आ रहा है, नहीं। पहले फ्रेम के ऊपर कैनवस है, कैनवस के ऊपर ये लाइन ड्रॉ हुई है। उसके हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 होते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स आपको मालूम होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोनेंट से इनहेरिट कर लीजिए, उसके ऊपर ये ग्राफिक्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब आपको ग्राफिक क्लास के सिर्फ मेथड चलाने। ठीक, ये तो हुआ पहला तरीका ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को फैच करने का। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके। आपकी बार बटन के क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स शो करेंगे। ये देखो, ये मेरी क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर, एक बटन ले लिया। जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। यहाँ हमने फ्रेम बना लिया, फिर एक बटन, और देखो बटन का कोई कैप्शन नहीं दिया, बटन को सेट बाउंड भी कर दिया। और बटन के ऊपर हमने ऐड एक्शन लिस्नर भी कर दिया, और अपनी क्लास का रेफरेंस लिस्नर का सोर्स के साथ रजिस्ट्रेशन करा दिया। और ये बटन को ऐड कर। ठीक ना, सेट साइज, सेट प्रिंसिपल ट्रू। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? नाउ जैसे ही बटन दिख चुका होगा, जब मैं बटन पे क्लिक मारूंगा तो एक्शन परफॉर्म चलेगा। तो देखो, जब बटन दिख चुका है तो बटन के ऊपर मैंने गेट ग्राफिक चला दिया, तो उसी बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया, उस पर लाइन भी आ गई, उस पर ओवल भी आ गया। अब ये कब आएगा? ये अब आएगा बटन के दिखने के बाद उसके ऊपर। जबकि पहला कब आया था? दिखते ही पहले ही पेंट चल चुका था। चलो इसे चलाते हैं।
ये देखो बटन आ रहा है सिंपल सिंपल और कुछ नहीं आया। ठीक, अब जैसे इस पे क्लिक मारूंगा एक्शन परफॉर्म चलेगा। एक्शन परफॉर्म चलते ही इसी बटन का ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और जिससे इसी के ऊपर लाइन, इसी के ऊपर ओवल आएगा। ये कोऑर्डिनेट तो आप अपने हिसाब से दे ही सकते हैं, आप कलर भी उसका सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, तो ये दो तरीके हैं। अब मैं चाहता हूं आप मेरे लिए एक छोटा सा असाइनमेंट बनाएं। असाइनमेंट क्या होगा? एक फ्रेम बनाए ऐसे, उसके ऊपर लगाएं एक कैनवस ऐसे, कैनवस आ गया। फिर यहां पे लगाएं एक बटन, फिर दूसरा बटन, छोटा सा मिनी पेंट ब्रश बनवाना, तीसरा बटन, ये लाइन ड्रॉ करें, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ये ओवल ड्रॉ, लाइन रेक्टेंगल ओवल। और मैं चाहता हूं जब पहली बार ये फ्रेम देखे तो कैनवस ब्लैंक होना चाहिए। लाइन पे क्लिक करूं तो इस कैनवस पे लाइन आ जाए, रेक्टेंगल पे क्लिक करूं तो इस कैनवस पे रेक्टेंगल आ जाए, ओवल पे क्लिक करूं तो इस पे ओवल आ जाना चाहिए। लेकिन ये काम मैं करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, वाया पेंट मेथड। तो मुझे अपनी क्लास बनानी होगी जो कि कैनवस को इंप्लीमेंट करेगी और पेंट को ओवरराइट करना होगा। लेकिन इससे एक नुकसान होगा, जैसे ही कैनवस शो होगा उससे पहले ही पेंट चल चुका होगा और सारे ग्राफिक्स ड्रॉ हो चुके होंगे, जबकि मुझे तो शुरू में कैनवस को ब्लैंक दिखाना है। फिर इन बटन के क्लिक के ऊपर जाके तब कैनवस पे लाइन ड्रॉ करें। तो इसके लिए हम एक छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे, ध्यान से सुनना। क्या जुगाड़ लगाएंगे? हम कैनवस वाली क्लास में एक वेरिएबल लेंगे, उसमें डालेंगे शुरू में 0। फिर मैं जो पेंट मेथड कैनवस में ओवरराइट करूंगा कैनवस वाली क्लास में, उसमें लिखूंगा अगर उस वेरिएबल में 1 है तो लाइन ड्रॉ हो जाए, 2 है तो रेक्टेंगल आ जाए, 3 है तो ओवल आ जाए। और जब वो पहली बार चलेगा पेंट तो उस वाले वेरिएबल में 0 होगा, तो वो पेंट में तो जाएगा मगर किसी भी इफ में नहीं जाएगा और ब्लैंक कैनवस आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस लाइन वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कैनवस वाली क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर है जिसकी वैल्यू 0 थी उसे 1 कर दूंगा। और अगर दोबारा से इस समय पेंट कॉल कर दूं तो दोबारा से पेंट कॉल करूंगा, उसमें 1 है, 1 वाली इसमें चला जाएगा और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बट पॉइंट इज दिस, हम पेंट को कैसे कॉल करें एक्सप्लिसिटली? पेंट तो हमेशा जेवीएम चलाता है इम्प्लिसिटली। हम कॉल करेंगे तो हमें तो उसके अंदर ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हम कैसे ये काम? ठीक, तो बस मैं यही इस प्रोग्राम में सिखाना चाहता हूं आपको कि आप भी जब चाहें पेंट मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके लिए हमें कंपोनेंट क्लास का ही मेथड दिया गया है, रीपेंट। ठीक, तो अगर आप रीपेंट मेथड कॉल कर दे, जैसे आपकी क्लास में पेंट आता है वैसे ही कंपोनेंट क्लास का आपकी क्लास में रीपेंट भी आता है। तो मैं अपनी कैनवस वाली क्लास पे रीपेंट चलाऊंगा और अंदर से वो पेंट को चला देगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो चलो देखें, करके देखते हैं। ये देखो, मैंने अपनी क्लास बनाई माई कैनवस 1 और उसे एक्सटेंड करा दिया कैनवस से। फ्लैग नाम का वेरिएबल 0 ले लिया। अब जब पेंट चलेगा इस कैनवस के डिस्प्ले होने से पहले तो फ्लैग में 0 है, इसमें तो जाएगा नहीं, पर हाँ पेंट चल जाएगा और खाली हिलो प्रिंट हो जाएगा। इससे साबित हो जाएगा पेंट तो चल गया मगर वो इफ में नहीं गया और कोई ग्राफिक्स ड्रॉ नहीं हुआ। अब दूसरी क्लास बनाई, यहाँ पे ये कैनवस का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये कंस्ट्रक्टर, ये बनाया फ्रेम, बनाया एक बटन, कैप्शन दे दिया लाइन। मैं एक दिखा रहा हूँ, आप ऐसे 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना।
अपने कैनवस को ऐड कर दिया फ्रेम पे, बटन को भी ऐड कर दिया, ऐड एक्शन लिस्टनर कर दिया, सेट साइज कर दिया, लेआउट सेट कर दिया, सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब जैसे ही दिखेगा कैनवस तो पेंट तो चलेगा मगर इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं बटन पे क्लिक मारूंगा एक्शन परफॉर्म चलेगा। मैंने कैनवस वाली क्लास के फ्लैग में 1 डाला और उस पर क्या चला दिया, रीपेंट। रीपेंट के अंदर से पेंट अपने आप चल गया। पेंट के चलते ही फ्लैग में 1 था तो ये दोनों लाइन ड्रॉ हो। तो यहां मैं आपको स्पेशली सिखाना चाहता था कि आप जब भी चाहें पेंट मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जरा देखें। ये देखो, ये कैनवस है और ये दिख चुका है, पेंट चल चुका है, हिलो आ चुका होगा। और अब मैं जैसे इस पे क्लिक मारूंगा फिर से पेंट चल जाएगा, एक हिलो, और इस पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक। अब मैं आपको लास्ट चीज सिखाऊंगा कि हम कैसे अपने किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। बट एडोबी के केस में इमेजेस कैन बी ड्रॉन ओनली ऑन कैनवस। ये केवल कैनवस पे ड्रॉ की जा सकती है। ठीक, चलो अब आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाते हैं, स्विंग में भी और AWT में भी, दोनों में इमेज। फिर आपको उसके असाइनमेंट देंगे जिसके लिए मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करी। ठीक, ठीक। हमने फिर से अपनी क्लास को कैनवस से इनहेरिट कर लिया। जैसी हमारी क्लास का कैनवस शो होगा उसका पेंट चला जाएगा और उसके अंदर ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास किया जाएगा। और ग्राफिक क्लास का मेथड है ड्रॉ इमेज। अब इसके अंदर पहला जाता है इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि एक इमेज को रिप्रेजेंट करेगा हार्ड डिस्क पे, पूरा उसका कंप्लीट पाथ कि वो इमेज हार्ड डिस्क के ऊपर कहाँ पड़ी हुई है। अब ये इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे गेट करेंगे? हम जैसे अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी क्लास का चलेगा कंस्ट्रक्टर। हमने इमेज क्लास का वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर दिया। टूल किट नामक क्लास, उसका स्टैटिक मेथड है गेट डिफॉल्ट टूल किट, जो हमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। और टूल किट क्लास का मेथड है गेट इमेज। टूलकिट क्लास का मेथड है गेट इमेज और इसके अंदर पूरा इमेज का पाथ दे दिया। तो इस पूरी इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट आ गया। तो जैसे ही कैनवस क्लास का माई कैनवस का ऑब्जेक्ट बनेगा एक इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और जैसे उस ऑब्जेक्ट पर पेंट चलेगा वो यहाँ पास हो जाएगा। ये इमेज की विड्थ हो गई, ये इमेज की हाइट हो गई। अब आता है तीसरी चौथा आर्गुमेंट। चौथा जो आर्गुमेंट है ड्रॉ इमेज में, वो जाता है एक इमेज ऑब्जर्वर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। और यहां मैंने पास कर दिया दिस का मतलब है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट। हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास ने इमेज ऑब्जर्वर को इंप्लीमेंट कर रखा है, क्योंकि इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट जाएगा नहीं, उसकी किसी ना किसी चाइल्ड क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट उसमें पास करने वाले हैं। गॉट इट? तो हमने तो इमेज ऑब्जर्वर को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसे पास किया जा सकता है? तो हमारा पेरेंट कौन है? कैनवस। शायद कैनवस ने कर रखा होगा, नहीं। कैनवस का पेरेंट है कंपोनेंट, शायद कंपोनेंट ने कर रखा होगा, यस। कंपोनेंट ने इमेज ऑब्जर्वर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो कंपोनेंट का चाइल्ड हुआ कैनवस, तो कैनवस ऑटोमेटिकली इमेज ऑब्जर्वर का चाइल्ड हो गया। कैनवस के चाइल्ड हो गए हम, तो हम भी ऑटोमेटिकली किसके चाइल्ड हो गए? इमेज ऑब्जर्वर। बट यहाँ इमेज ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट हम पास क्यों करते हैं ये भी बताता हूं। जब ये इमेज मेमोरी में लोड होगी तो मेमोरी में ये जिस लोकेशन पे जाके लोड होगी उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेज ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट जाता है। हार्ड डिस्क पे ये इमेज जहां पड़ी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इमेज क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक, बस अब करना क्या है, कैनवस का ऑब्जेक्ट बना के फ्रेम पे ऐड कर दो और काम हो जाएगा। ये देखिए साहब, जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये चल गया सुपर माई कैनवस, ऐड कर दिया फ्रेम के ऊपर, सच्चाई सब निकल के
कैनवस देखने से पहले पेंट चल जाएगा और उसके ऊपर एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, इमेज ठीक। अब जरा हम स्विंग के केस में इमेज लाने की कोशिश करते हैं। स्विंग के ऊपर हम इमेज कैसे लाते हैं? ठीक, अब ये आइकन क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूं, जब मैंने मेन्यूज में इमेज दिखाई थी वही तरीका है सिंपल। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्विंग के जितने भी कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट के पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट आपसे एज ए आर्गुमेंट मांगता है। कुछ नहीं करना, आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्टर में पास कर दो, जैसे ही वो कंपोनेंट दिखेगा आपको उसके ऊपर इमेज नजर आ जाएगी। इवन अगर आप इमेज चेंज करना चाहते हैं तो जे कंपोनेंट क्लास का मेथड है सेट आइकन और गेट आइकन। सेट आइकन से नया आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दो, इमेज चेंज हो जाएगी। गेट आइकन से आप पुरानी इमेज को गेट भी कर सकते हैं, उस पुरानी इमेज को रिप्रेजेंट करने वाला आपको आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि आइकन की चाइल्ड होती है। चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट में पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये बना रहा हूं मैं जे बटन, और जे बटन के कंस्ट्रक्टर में मैंने पास कर दिया आई, क्योंकि जे बटन का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो हमसे आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट लेता है। तो जैसे ये बटन शो होगा उस पर इमेज आ जाएगी। अब जब मैं क्लिक मारूंगा, ये देखो एडिटिव वाले बटन पर, तो मैंने क्या किया है, सेट आइकन चला दिया अपने जे बटन वाली क्लास का और दूसरा इमेज दे दी i1, और उसकी इमेज चेंज भी हो जाएगी। ये मैंने सेव कर, अरे एस फ्रेम चलाना था, एस फ्रेम 1 में चेंज किया था। आगे बटन के ऊपर इमेज एनिमेटेड इमेज है, और जैसे ही क्लिक मारूंगा इमेज चेंज हो जाएगी। हो गई इमेज चेंज। तो एडब्ल्यूटी में तो कैनवस के ऊपर इमेज डिस्प्ले कराते हैं, जबकि हम स्विंग में किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सर, बात समझ में। तो ये थी हमारी AWT एंड स्विंग की बढ़िया सी कहानी। ठीक, ये कौन है भाई? कोमल राजपूत, जो अभी क्लास में एंटर हुआ है। हेलो,
हाँ, इसको अभी अब इस समय आप क्लास में कैसे आए हैं भाई? तो हमारा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था और मेरे वाईफाई, फोन में है नहीं जूम। मेरा फोन नया वाला खराब हो गया, पुराने वाले में जूम है नहीं। चलो चलो देखो बेटा जी, अब मैं आपको देता हूँ इसके कुछ प्यारे प्यारे असाइनमेंट्स। अगर आपने ये असाइनमेंट बना लिए तो किला फतेह हो गया। पहला असाइनमेंट, टिक टेक टू गेम। ये सिंगल प्लेयर के लिए भी है और ये डबल प्लेयर के लिए भी है। पहले प्लेयर ने क्लिक किया क्रॉस, दूसरे की बारी जीरो। पहले ने किया क्रॉस, दूसरे की बारी जीरो, कर गया गड़बड़ और ये। अगर ये बना लिया तो इस कंडीशन में चैंपियन बन जाओगे बहुत अच्छे से, अगर आपने ये बना लिया। ठीक है, अब लिखा हुआ है स्विच गेम टाइप टू सिंगल प्लेयर। सिंगल प्लेयर का मतलब है ये आप उस बच्चे के साथ प्ले करेंगे जिसने ये गेम डिजाइन किया, यानी कि यू आर प्लेइंग विद कंप्यूटर। क्रॉस तुम्हारा जीरो वो लगाएगा। अब मैं कहीं पर भी क्रॉस लगा सकता हूं जहां मेरा मन करे, जीरो वो लगाएगा। मेघालय आप जीत के दिखा दो, और आपने जरा सी गलती करी नहीं, वो खुद जीत जाएगा। है ना शानदार, बढ़िया, मैं एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से टिक टिक टू गेम। पता है ये किसने बनाया था? ये एक स्टूडेंट ने जो बड़ी मुश्किलों से इग्नू से एमसीए कर रहा था, जिसके फादर किसी के खेत में कटाई का काम करते। और मेरा एक मॉर्निंग का बैच था 8:30 से 10, उसमें मैं शो कर रहा था। उसमें टेक महिंद्रा की एक प्रोजेक्ट मैनेजर मुझसे पढ़ने आती थी, एंड शी सेड मनीष ये किसने बनाया है? मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने बनाया। उन्होंने कहा मुझे मिलवाओ उससे। वो तब बच्चा अपने प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए गया हुआ था। मैंने कहा मैम वो 1 हफ्ते बाद आएगा। 1 हफ्ते बाद ठीक फिर मैम ने पूछा मनीष वो बच्चा नहीं आया? मैंने कहा नहीं आया। जैसे ही वो बच्चा आया मैंने उसे मैम से मिलवाया, और आज वो बहुत ऊंची पोजीशन, 35 से 36 लाख का पैकेज है उसका। बस, बाकी आप समझदार हो। अब हर एक के पेरेंट्स तो काम नहीं करते हैं किसी के खेत में कटाई का, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। जिनको सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं वो काम करते ही नहीं, वो पढ़ाते ही नहीं, वो बनाते ही नहीं असाइनमेंट। वो सिर्फ सिस्टम को कोसते हैं, सिस्टम बेकार है, ये है वो है, मार्केट में जॉब नहीं है, फलाना ढिमका। और जिन्हें कुछ करना है लाइफ में वो कभी शिकायत ही नहीं करते, वो सिर्फ मेहनत करते हैं और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हैं। है ना शानदार गेम टिक टिक टू? बना के दिखाओ तो जाने। एक दिन में बनाना है तो बच्चा विद इन 1 डे। देखते जाओ मैं आपको क्या क्या दिखा। फिर आता है इमेज को स्वैप करने वाला, जो मैंने अभी आपको सिखाया, सेट आइकन गेट आइकन से बन सकता है ये। 2 इमेज शो करनी है आपको ऐसे। स्वैप पे क्लिक मारो, ये वाली इमेज इधर, ये वाली इमेज इधर, स्वैप हो रही है फर्स्ट क्लास। एग्जिट कर दो। असाइनमेंट नंबर 2, आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेटर तो मैं आपको कई बार बनाने को दे चुका हूँ। देखो बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे कैलकुलेटर बना के दिए हुए हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर तक बना के दिए हुए हैं। आप में से तो किसी ने डिजाइन भी नहीं किया होगा मेरा कैलकुलेटर। मैंने कहा था डिजाइन कर देना 15 लाइनों में। क्या शानदार कैलकुलेटर है, तो बना के दिखाओ। फर्स्ट क्लास। साइन कॉस टेन सब निकालता है, बकायदा फॉर्मूले लगा रखे हैं। स्क्वायर रूट मैंने कहा 25 दिखा रहा, शानदार। निकालें इसका स्क्वायर रूट, आ गया 5। प्रॉपर लॉजिक लगा रखा है। साइन कॉस टेन सब निकाल के देगा। मौसम फर्स्ट क्लास काम करता है ये। एक एक ऑप्शन। चलो जी, 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। चेस, ये तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि बना पाओ, और बनाया आप जैसे स्टूडेंट ने, ये भी पक्की बात है। मैंने नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ काम देता हूँ। बट वो जमाने ही लग गए। 2010 11 12 के बाद तो बच्चे ही बनने बंद हो गए जो लाइफ में कुछ कर गुजरने का जोश रखते थे। अब तो सब पेरेंट्स हैं, फादर मेड है सब। अभिषेक बच्चन बेचारा बुढ़ा 77 साल का बुढ़ा कमाता है और 42 साल का जवान सांड बैठ के खाना खाता है। देखिए खूबसूरत चीज, पहला आदमी। चलो साहब, हमारे मोदी जी साथ चेस खेलेंगे, ठीक। ट्रम्प के साथ खेलेंगे, प्ले खुल के आ गया। ये मोदी जी हैं, ये ट्रम्प हो गया। स्टार्ट। पहले मोदी जी की बारी। ये मोदी जी ने इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, इधर से आ गया। अब ये कहाँ कहाँ जा सकता है बता रहा है प्यादा। ये यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, प्यादा यहाँ गया। अब ट्रम्प की बारी। मैंने कहा ट्रम्प का घोड़ा चलाना है, बता रहा 2.5 4 1 2 यहाँ जा सकता है या यहाँ जा। कितना शानदार गेम बना हुआ है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो घोड़ा यहाँ आ गया, या अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता तो यहाँ आ जाता। अब इसकी चाल, ठीक। ये कहाँ कहाँ से, अच्छा आपको वाले ऊपर वाले की चाल है। अब ये इसका भी घोड़ा यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, हमने यहाँ चला दिया। एंड सो ऑन, ऐसे प्रॉपर आप गेम खेल सकते हैं पूरा चेस। आप सिर्फ ये डिजाइन कर दो। ग्रिड लेआउट यूज किया हुआ है, ये सब फर्स्ट क्लास लेआउट के थ्रू सब बनी बनाई इमेजेस हैं, इमेजेस शो की हुई हैं। इमेजेस इसलिए मैंने आपको शो करना सिखाया आज। घड़ी टाइम चल रहा है तो खैर चलो बात की बात है। चार आगे डिक्शनरी बनाई हमने। आप इसमें वर्ड सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक। हमने कहा PAPPU, पप्पू की मम्मी, मीनिंग सोने। एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, ऐड हो गया सक्सेसफुल।
एक और नहीं ऐड करना, इसे बंद कर दीजिए। कोई वर्ड सर्च करना है, डिलीट करना है, सर्च कीजिए। अभी हमने डाला था पप्पू की मम्मी, सर्च, कुछ स्पेस दे दिया, कुछ स्पेस दिया हमें लगता है, पता नहीं के स्पेलिंग बाद रही। ए आएगा सर, पी के बाद ए आएगा ना सर आपने पुप्पू लिख दिया है सर, पप्पू होगा ना। पीयू, पप्पू की स्पेलिंग क्या लिखी थी हमने? पीयू की डबल यू था ना, पी ए डबल पी पीयू ये लिखा होगा मैंने, है ना? हाँ, पप्पू की मम्मी आ गया समझ। सारे वर्ड की लिस्ट देखना चाहो देख सकते हो, लिस्ट वर्ड ये आ गया। बहुत सारे डाल के ऐड भी किए हुए हमने, यही कहीं पप्पू की मम्मी भी होगी। ये ट्री बना रखा है, ये वो टेबल है, टेबल ये ऊपर टेबल। फिलहाल आप यहाँ से लेके एरे में ऐड करते जाइए, और जब वो लिस्ट का एरे से उठा के दिखाते जाइए। बना दीजिए इसे बढ़िया सा। एरे में जितने वर्ड आएंगे स्टोर करते चले जाइए, जब का एरे से दिखा दो। कोई वर्ड डिलीट करना है डिलीट कर दो। ये रहा पप्पू की मम्मी, ये वर्ड डिलीट भी हो जाएगा, डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक कर लो, लिस्ट में होगा भी। एरे से बनाया जा सकता है, बढ़िया असाइनमेंट है एरे का। डिस्कवर वर्ड, गेम है बढ़िया सा। चलिए, आप जैसे न्यू करेंगे यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे एक वर्ड के। अब आप इन पे क्लिक मारते जाइए अल्फाबेट पे, ठीक है? ये देखो स्ट्रिंग में डिजाइन है, बटन ओवल शेप का बटन है, ये मॉडल चेंज किया हुआ है सर। ठीक, जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा आ जाएगा। अब जिस भी अल्फाबेट पे क्लिक मारोगे, अगर वो उस वर्ड में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ आता जाएगा, और आपको वर्ड पहचानना है। मैंने किया न्यू, टाइम भी देगा। अबे कोई तो आ जा। वर्ड था एनिमेशन, दोबारा खेलना है। यस, देखो ई आया सामने, सी भी आ गया, टी भी आ गया। अरे यार, वर्ड ओ भी आ गया। क्या बात है, कौन सा वर्ड है? एक्सेप्शन तो नहीं। वर्ड पहचानो, इंस्पेक्टर। बंद हो गया। गेम डिजाइन, कमजोर दिल वाले इसे ना देखें, अपने दिल पे हाथ रख लें। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, कृपया वो ना देखें। स्नैक एंड लैडर्स, डाइस भी है। ये प्लेयर की इमेज है, ये कंप्यूटर की इमेज है। क्लिक फॉर प्लेयर पास, ये क्लिक मारा, 3 आ गया। ये तो प्लेयर की इमेज 3 पे आ गया। क्लिक फॉर कंप्यूटर पास, ये 6 इमेजेस है अलग अलग, पर रैंडमली एक इमेज शो कर देते हैं। जो इमेज शो होती है उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। सबको एक नंबर दे रखा है। 5 आ गया, ये 5 पे आ गया। प्लेयर 1, बेचारा 1 आ गया। 4, ये 4 पे आ गया। ये 3 आ गया। ये 5, ये यहाँ पहुंच गया। ये 5, ये भी यहाँ आ गया। और ये यहाँ पहुंच जाता तो सीढ़ी में चढ़ जाता। सांप काटेगा तो नीचे भी आएगा बकायदा उसकी पूंछ पे। ये सब इमेजेस हैं, पूरा ग्रिड लेआउट बना रखा है, सब इमेजेस हैं। ये देखो, सब नेट पे मिलती है। सर्च मारो स्नैक एंड लैडर इमेजेस, सब आ जाती है। और ये रही देखो 6 इमेजेस।
चलो अगले पे चलते हैं, कमजोर दिल वाले ना देखें। देखिए आपको एक इमेज नजर आ रही है, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा इस इमेज के टुकड़े अलग लगा देंगे। इस इमेज को लिया, पेंट ब्रश में गए, इसके डिफरेंट डिफरेंट पीसेस किए, सबको अलग अलग नाम से सेव कर दिया और वो सारी इमेजेस रैंडमली यहाँ दिखा दी। अब ये इमेज पूरी करो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ये कर लिया तो पूरा माउस इवेंट ट्रैप करना अच्छे से आ जाएगा। फर्स्ट क्लास आप ऐसे इमेज को अभी से उठा के यहाँ लगा देंगे और ये आगे ले आएंगे तो इमेज हमारी तैयार हो जाएगी। सिर्फ सेट आइकन गेट आइकन करना है और माउस इवेंट को ट्रैप करना, ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस मोशन लिस्नर को यूज करना है। कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम देना है। वो टाइम ही आप लोगों के पास नहीं है। समस्या तो यही है, पता नहीं सारा दिन करते क्या। ये देखो 4 लाइन का कोड है, पूरा असाइनमेंट बना हुआ है। सेट आइकन गेट आइकन, सेट आइकन गेट आइकन, ये चलना है। सेट आइकन गेट आइकन, सेट आइकन गेट आइकन। इवन पूरी लूडो बना रखी है, जो आजकल है ना लूडो किंग, आजकल बहुत चल रही है भैया। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत मोबाइल पे लूडो खेली है भाई। ये हमने कई साल पहले बनवा दी थी बच्चों से। फर्स्ट क्लास न्यू गेम शुरू हो गया। डाइस 4 नहीं खुली अभी किसी की भी। डाइस कोई फायदा नहीं। दूसरा 0 कोई फायदा नहीं। 6 आते ही अपने आप ये खुल जाएगी ब्लू वाली, जो आप गेम खेलते जाओगे। पूरी डिजाइन कर रखी है प्रॉपर गेम। फिर अगला वाला डाइस 6 खुल गई। 6 अभी 6 खुली किसकी है, इसकी या इसकी? आधा नीचे किसी एक की खुली होगी 6। ये देखो इसकी आगे 6। अब इसकी दोबारा बारी 4, इसको क्लिक मारो अपने आप 4 के आगे। बढ़िया लूडो चलती है। चलो जी, ये बनाया था अमित धीमान साहब ने, बहुत ही बढ़िया असाइनमेंट। पढ़ के बताओ इस नंबर को, कितना बड़ा नंबर है? पढ़ो, कितना है? कोई पढ़ सकता है? इकाई सैकड़ा कर लो। 12 करोड़ 12 करोड़ 34 लाख हाँ 6,789। या 12 करोड़ 34 लाख आ गया 56,789।
कन्वर्ट करके दिखाओ नंबर को वर्ड्स में। कितना ही बड़ा नंबर दे दो ये कर देता है। जबरदस्त लॉजिक। जबरदस्त लॉजिक। टीसीएस का क्वेश्चन, ये हमारे डेनिश स्टूडेंट ने बनाया। टीसीएस में कहा गया कीबोर्ड से 2 नंबर लो और उनकी मल्टीप्लाई करके आंसर दो। सिंपल। अब इतना आसान तो होगा नहीं क्वेश्चन। 2 नंबर लो और उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो साहब। ठीक है। पहला नंबर 200 डिजिट लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा भी नंबर 200 डिजिट लॉन्ग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 200 डिजिट। आप नॉर्मली 5 डिजिट के मल्टीप्लाई करके दिखाइए तो बनने जाएगा। उसका लॉजिक लगाना है। वैसे जावा में इस काम को करने के लिए हमारे पास बिग इंटीजर नाम की, बिग डेसिमल नाम की क्लास है, लेकिन इसका अपना लॉजिक लगाना था। इस बच्चे ने क्या करा, इसने कतई खून पी दिया। फील फ्री टू मल्टीप्लाई नंबर अप टू 20,000 डिजिट, यानी कि पहला नंबर लिखो और वो 20,000 डिजिट तक का लंबा नंबर, कोई दिक्कत वाली बात। और ये उसकी मल्टीप्लाई करके आपको बढ़िया सा आंसर दे देगा। कितना ही बड़ा नंबर ले लो आ जाएगा आंसर। काउंट करना। ठीक। तो काफी सारे मैंने आपको आज असाइनमेंट दे दिए हैं, गेम बनाने को दे दिए हैं, आगे भी दूंगा इसी एवरेज स्विंग के ऊपर। अब कल शुरू करेंगे हम अपनी जावा का सबसे शानदार, जानदार, धमाकेदार कॉन्सेप्ट कॉल्ड थ्रेडिंग। ठीक है। थ्रेडिंग कल हम शुरू करते हैं। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। कल मिलते हैं आपसे थ्रेडिंग के साथ। ठीक। चलिए।